हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है और वो क्या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। बाकी जाने देना है, ठीक है। और अपनी पर्सन का नाम ले लीजिए, फील कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। 2 कार्ड्स गिले हैं, वो है स्ट्रेंथ की, 4 ऑफ कप्स की, आज रात की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर्स की, द हैंडमैन। देखिए, आपके पार्टनर की जो एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके विचार यानी कि उनके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनका जो मूड करेगा वही करेंगे। कब इनकी एनर्जी एक जैसी होती है ये बताओ, कभी भी मूड चेंज देख लीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कभी भी एक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं होते, कभी भी इनका मूड चेंज हो जाता है। प्यार भी दिखाते हैं, एटीट्यूड भी दिखाते हैं, ईगो भी दिखाते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, प्यार भी दिखाते हैं। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी मैं समझ सकती हूँ इस पर्सन को आपको समझना कितना मुश्किल होता होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब बताओ, कंफ्यूज्ड भी हैं, दिमाग काम भी नहीं कर रहा है, करें तो क्या करें। एटीट्यूड भी है और इमोशंस भी है और विक्ट्री भी है। माय गॉड, आज रात की एनर्जी आपके पर्सन कह रहे हैं क्या तुमसे बात करें, तुम तो अपने लाइफ में मस्त हो और व्यस्त हो, क्या तुमसे बात करें, तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। हाँ, इस वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, कभी मिलना भी चाहता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या बात है। बैलेंस भी जाते हैं आपके साथ, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो आपने दिया है वो आज महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिस ज़रूर कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। देखिए, ये बंदा या बंदी जो भी हो, ये चीज़ें सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से आपके पार्टनर की मूड जो है ना डिफरेंट दिशा में चली जाती है। और अगर आप बदल रहे हो तो भाई आपके अंदर इतना बदलाव आ गया कि मुझे ऑफ़र करने में भी सोचना पड़ रहा है, ऐसा आपके पार्टनर की थिंकिंग है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। देखिए, रिग्रेट भी है, क्या मिक्स एनर्जी आई है। देखो, एकदम डिफरेंट एनर्जी है। मैं डिफरेंट एनर्जी भी आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, इमोशंस भी है, एटीट्यूड भी है, रिग्रेट भी है, इमोशंस भी है। इमोशंस को होल्ड भी करें, लेकिन इस रिश्ते में विक्ट्री भी चाहिए। हिम्मत जुटा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सारी एनर्जी इन्हीं के ऊपर काम कर रही है। 3 ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस बंदे को साइन बता देती हूँ, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए, ये पर्सन जो भी हैं, आप एनर्जी देख लो। 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, द हैंडमैन। इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आपके साथ कैसे एक्शन लें,
कभी कभी होता है ना निगेटिव थॉट्स आ जाना, नकारात्मक सोच जो कहते हैं। तो ये बंदा या बंदी जो भी हो बाबू, इनकी एनर्जी एकदम प्रॉपर बैलेंस नहीं होती है। कभी तो आप पर प्यार के फूल बरसाते हैं, कभी आंसू बरसाते हैं, कभी एटीट्यूड दिखाते हैं, और कभी आपका दिया हुआ रिस्पेक्ट और प्यार उसकी कमी महसूस करते हैं। तो जब आपके पार्टनर की एनर्जी ही इनबैलेंस है तो वो रिश्ते को कैसे निभाएंगे? क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी देख लो। टेम्परेंस की एनर्जी कहती है भले ही आपके रिश्ते में एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, ठीक है, लेकिन हेल्थ इशू है या फिर शिव और शक्ति को कहीं ना कहीं या आप या वो बैलेंस नहीं कर रहे हो। जहाँ जिनकी शिव और शक्ति इनबैलेंस है उनके रिश्ते बैलेंस नहीं हो सकते। ये हर इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, कोई भी इंसान हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके जो एनर्जी है, जो चक्रास हैं, वो बैलेंस्ड नहीं है, तभी रिलेशनशिप में इतने उतार चढ़ाव हैं, ठीक है। या तो कभी आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, कभी आप दिखाते हो कि मेरे में बहुत हिम्मत आ गया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने भी उसे कुछ कह दिया, मैंने भी सुना दिया। तो कुछ व्यूअर्स आप इस एटीट्यूड में आ जाते हो। कुछ व्यूअर्स आप अपने काम करियर पे फोकस करने लगे हो, अपने आप को खूबसूरत भी समझ रहे हो, अपने आप को स्मार्ट भी समझ रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी देखा है। तो चलो अच्छी बात है, हर इंसान को इस एनर्जी में होना चाहिए। जो लेकिन एटीट्यूड गुस्सा में आ रहे हो उनको थोड़ा सा बैलेंस करना हो, क्योंकि यहाँ जब यिंग और यांग यानी आपकी एनर्जी जो बैलेंस नहीं होती है तब ये चीज़ें होना शुरू होती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप अपने आप अंदर ना कुछ सोच रहे हो। देखिए कुछ व्यूअर्स आप अपने काम करियर पे फोकस कर रहे हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि आप अंदर से मायूस हो। इमोशंस तो है लेकिन कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आप बार बार आप अपने अंदर ही जगल कर रहे हो, आप अपने अंदर ही फाइट कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर का जो सोल है वो आपसे सवाल कर रहा है, ये खुद से या ऊपर वाले से या इस इंसान से, क्योंकि हो सकता है कुछ निगेटिव लोगों के वजह से भी आपको ट्रिगर किया जा रहा है। कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी आपकी एनर्जी ट्रिगर करने लगती है। हो सकता है कि इस रिश्ते में आप दोनों में प्यार है, लेकिन कुछ लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं आता। इसमें से कुछ लोग थर्ड पार्टी या फ्रेंड सर्किल भी हो सकते हैं जिनका इंटेंशन ठीक ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं इस सेपरेशन के दौरान, कुछ बार आपके अंदर जो बदलाव आया है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इस दौरान आपके पर्सन मायूस, उदास और कंफ्यूज्ड हैं आपकी हिम्मत को देखकर, या आपने कुछ कह दिया है, स्टेप फॉरवर्ड आपने कुछ जवाब दे दिया है, आपके या फिर आपके बदलाव को देख रहे हैं, ये स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, और इस वजह से ये मायूस और उदास हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ बड़ा चीज़ अचीव कर लिया है, या आप एक स्टार हो, आपने विक्ट्री हासिल कर ली है, अपने एक बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपको सेपरेशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन के दौरान आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ पावर है, अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इनके हाल, इनके चाल कैसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन अब यही पर्सन को लग रहा है कि शायद आपके बिना आगे का जीवन का सफ़र चलने वाला भी नहीं है। अगर तुम साथ दो तो ये साथ निभाएंगे, ठीक है। अगर तुम साथ दो तो ये साथ निभाएंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं मिस तुम्हें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर्सन के जो विचार हैं वो आपसे कनेक्ट करने का, हाँ, यहाँ पे बैलेंस चाह रहे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन सोच रहे हैं क्या, देख लीजिए 3 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, द स्टार। और कुछ व्यूअर्स आप इस वक्त अपने काम, अपने बिजनेस, अपने जॉब पर फोकस कर रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो सकता है उम्र में आप बड़े भी हो सकते हो,
ये भी हो सकता है, या आपके पार्टनर कोई है जो एज गैप है, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है तूफान, भले आपके पास काम है या आपका बिजनेस है, जो भी हो, चाहे आपका जॉब है, आप काम भी कर रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो खालीपन है, एक अकेलापन है, एक सच्चे प्यार की तलाश है। जो इंसान कह रहा है कि मुझ में किस बात की कमी है, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, सबके लिए इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो देखिए, हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको प्यार का सपोर्ट नहीं मिला, प्यार वो पैम्पर नहीं मिला। तो भले आपको कोई एटीट्यूड बोल रहा है, घमंडी बोल रहा है, ईगोइस्टिक बोल रहा है, बोलने दीजिए, ये आपका स्वाभिमान है। और हर इंसान में, देखिए, पूरा एटीट्यूड की मैं बात कभी नहीं सिखाती हूँ बाबू, थोड़ा एटीट्यूड हर इंसान में होना चाहिए, जिसको थोड़ा सा स्वाभिमान जोड़ लीजिए, लेकिन ओवर एटीट्यूड, घमंड नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर जो परिवर्तन आया है, तो आपके पर्सन को लग रहा कि आपके अंदर काफ़ी एटीट्यूड आ चुका है, लेकिन इस एटीट्यूड के पीछे आपका बदलाव है, बैलेंस है, कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। और आप इस रिश्ते को क्या देना चाहते हो और क्या अनुभव करते हो, ये तो आपका सोल महसूस कर रहा है, क्योंकि आप दिखावा कुछ और कर रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत तन्हा हो। सच पूछिए तो यहाँ पे आपके अंदर की जो एक सीमा है, वो प्यार का हद क्रॉस करना चाहती है, लेकिन आपको वो प्यार नहीं मिला है। इस पर्सन से भी प्यार हुआ तो आपको कहीं ना कहीं नाराज़गी ही मिली, उदासी ही मिली, परेशानी ही मिली, अकेलापन ही मिला, जहाँ फिर भी आपने बहुत कुछ दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब आपने जो 100% यहाँ दिया है, आपने दिया है जो चाहे, आपने इनके लिए किया है, इनके बिजनेस में सपोर्ट किया है, इनको प्यार में सपोर्ट किया है, इनके परेशानियों में सपोर्ट किया है, इनको पैसे से सपोर्ट किया, इनके बिजनेस में भी आपने सपोर्ट किया है। लेकिन जब आप बदल रहे हो तो उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके अंदर की अंतर आत्मा प्यार को ही ढूंढ रही है। आप सब के बीच में भी कम से कम अपने आप को अकेले ही महसूस करते हो, क्योंकि वो आपके अंदर इनर पीस में आपका वो प्यार जो है वो नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, मन से सुलझ नहीं पा रहा है कि आपकी जो चाहत वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। लेकिन आपने बहुत बैलेंस किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत इमोशंस दिया, बहुत कुछ किया है। ये तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही दिखा रही है, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। आपने तो प्यार कप्स भर भर कर आपने अपने पर्सन को दिया है, लेकिन ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, मनाना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल कर कर कहीं घूमना चाह रहे हैं, वो उनकी विश हो रही है, इमोशंस उनके अंदर भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी फिर आप दोनों के अंदर इमोशंस फ्लो हो रहा है, लेकिन थोड़ा वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, मायूस हैं, उदास हैं, क्योंकि या तो आप में एटीट्यूड आ गया है, या आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया, या फिर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में सक्सेस पा रहे हो और आप इनको भूल गए हो। तो इनको लग रहा है कि मैं सेपरेशन में हूँ और तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, मैं तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी भी फिक्र होती तो मुझे याद करता या करती, जो भी आपके पार्टनर हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, कदम उठाना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, उन्हें लग रहा है इस वक्त आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर के मन में ये निगेटिविटी बैठ गई है, ठीक है, उन्हें आप वो अटेंशन, प्यार नहीं दे रहे हो। और बहुत, देखिए, कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप ना ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। आप सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोच जो है ना आपके दिमाग में चलती रहती है, मतलब एनी टाइम आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, जिससे आप डिस्टर्ब भी होते हो। मतलब आपका दिमाग जो है सोते भी हो तब भी आपका दिमाग नहीं सोता, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ कदम उठाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़कर अपने से, खुद से प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है या तीसरा इंसान हो या फ्रेंड सर्किल हो, कुछ है जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो देखिए, ये प्यार भरा रिश्ता है या जैसा भी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो रिश्ते को सुधारना तो आप दोनों का काम है, क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा बना हुआ है, मैं अभी भी देख पा रही हूँ। तो अभी इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो है ना, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस सेंड भी कर रहे हैं,
प्यार सेंड भी कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, पुरानी यादों को बात याद कर याद को ताज़ा कर रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ, कैसे तुमसे मिलूँ। तो इतना जो इंसान सोचेगा उसकी तो हेल्थ इशू होगी ही। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर विल पावर बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स अब धीरे धीरे, आप बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी है कि अब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अकेलेपन से अब बाहर भी निकलोगे। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके अंदर जो अकेलापन है आपको निकलने का सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स 10 की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आप अकेलेपन से बहुत जल्द निकलने वाले हो। और यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर विल पावर बढ़ रहा है, ठीक है। हिम्मत जुटा रहे हो। अगर रास्ता नहीं भी मिल रहा है तो आप काफ़ी उस पर सोच रहे हो, कैसे चले, कैसे आगे बढ़ें, कैसे किसी पास्ट को हम भूल जाएं, पुरानी यादों को भूल जाएं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। बस अब और नहीं। कुछ वर्ष अब आप कहना चाहते हो बस अब और नहीं, मैंने बहुत जगल कर लिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, या 100% किसी ने आपने पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। नहीं तो नहीं, किसी चीज़ के लिए आपने ना कहना सीख लिया। जो इंसान ना करना सीखता है वो बहुत जल्द आगे बढ़ता है, पता होना चाहिए। जो इंसान ना कहना सीख लिया ना वो इंसान बहुत जल्द आगे बढ़ने लगता है, उनके अंदर विल पावर आती है, ठीक है। क्या करूँ कैसे करूँ उन्हें भूल जाते हैं, चीज़ें सुलझने लगती है। आप किसी के सवाल का जवाब अब नहीं देते हो। आपसे बहुत लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं, इवन कि आपके पार्टनर भी, इसलिए वो चेंज लाना भी चाहते हैं। तो जब आपके अंदर विल पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आपके रास्ते भी बदलते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर विल पावर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप नए रास्ते को ढूंढ रहे हो, भले कन्फ्यूज़न हो लेकिन फिर भी आपके सोच में है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके अंदर बहुत तन्हाई, जहां आपको उस तन्हाई से, अकेलेपन से निकलना होगा, ठीक है। तभी रिलेशनशिप में भी और अपने लाइफ में आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मिस कर रहे हैं, इमोशंस फ्लो कर रहे हैं और आपके पार्टनर प्यार ऑफर करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। देखिए, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स है। तो देखिए, ये अपनी हीलिंग चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं। लेकिन कार्ड्स देख लीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये माफ़ी तो मांगेंगे लेकिन प्रॉपर ढंग से रिश्ते सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे कार्ड जो है उथल पुथल सी हैं। कुछ वर्ष आपके अंदर हिम्मत बढ़ रहा है, कन्फ्यूज़न, जो आपके अंदर कन्फ्यूज़न है उससे निकलना चाह रहे हो। तो बहुत सारे वर्ष आपके रास्ते खुल रहे हैं। आपका हिम्मत जुटाना, कुछ स्टेप बढ़ाना, कोई न्यू विज़न क्लियर करना, ये कुछ व्यूअर्स के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके अंदर इमोशंस और अकेलापन अभी भी है, जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो। वेट भी कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको मनाने आए। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो और आपको लग रहा है वो मनाने आए। इस बीच में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर द हैंडमैन की एनर्जी में क्यों? क्योंकि वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, इमोशंस को, खुद को समझाने की कोशिश करें। अगर आप बदल रहे हो तो होता ना, इंसान को कंपटीशन शुरू हो जाता है। वही बात बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर में है। अगर आप अपने करियर, बिजनेस में, अपने सक्सेस पर फोकस कर रहे हो तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर को भी लग रहा है मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बैलेंस करना, अपने भी काम पर फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ 10 स्टार की एनर्जी, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर से बातचीत होने वाली है, या हो सकता है वो आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ मिसिंग एनर्जी के साथ साथ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, 10 स्टार और एस ऑफ कप्स। कुछ के पार्टनर के अंदर इमोशंस फ्लो कर रहा है और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। और ये देखिए, नई शुरुआत तो होना भी चाहिए। आपसे प्यार करते हैं तो आपके पार्टनर को ही स्टैंड लेना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टैंड लेना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और आपसे प्यार का इजहार भी करना चाह रहे हैं। रिश्ते की एक नई शुरुआत वो भी चाह रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको मनाए। तो देखिए, उनको लग रहा है कि आपके अंदर जो बदलाव आया, ठीक है, बदलाव आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने दिल से उन्हें बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे बैलेंस कर मुझे इमोशंस को फ्लो जो कर रहा है मुझे इजहार कर देना चाहिए।
तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे टेम्परेंस के थ्रू, 6 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू, या फिर यहाँ तो कौन सी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स के थ्रू, और 10 स्टार यानी मिस कर रहे हैं। तो मायूस भी हैं क्योंकि आप में बदलाव आ रहा है, तो मायूस हैं। लेकिन देखिए बाबू, ये रिग्रेट एनर्जी में हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खुशी नहीं मिल रही है। किसी प्रकार का मन में डर हो सकता है, खौफ हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बदलाव आए हैं, तो ये चेंज आके उनके मन में भी तो लग रहा है। आपके बिना वो खुश नहीं है, और हो सकता है ये आपको इजहार करें, अप्रोच करें, तो शायद आप इन्हें स्वीकार करो या ना करो, या रिजेक्ट कर दो। तो नाराज़गी हो सकती है, उदासी हो सकती है, या इन्होंने आपको धोखा चीटी दिया। देखिए बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है। द हैंडमैन के ने चीज़ें सुधारने की कोशिश की जा रही है, सोच जारी है आपके पर्सन की। मैं सोच रहा हूँ, मैं काम करूँगा, मैं सोच रहा हूँ, मैं काम करूँगा। मन में कई सारे सवाल जवाब आपके अंदर भी हैं, तो आपके पार्टनर के अंदर भी कई सारे सवाल जवाब हैं, क्योंकि ये बंदा हो सकता है कि कभी भी आपसे कोई भी सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है। इसलिए आपको पूरी अपनी पावर में रहना है, ठीक है, और आप अपने मन को सुलझाइए, उलझाइए नहीं। क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना मत सोचिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन पहले आप खुद पर विश्वास कीजिए, ठीक है। तो आज देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं, सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, सॉरी कहना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। शुरुआत में भले ही थोड़ा सा मायूसी है, उदासी है, कन्फ्यूज़न है, जगल वाली एटीट्यूड हो सकती है, बट उसके बाद इमोशंस हैं, ठीक है, आपके तरफ बढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। और मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आपके साथ जस्टिस और बैलेंस क्रिएट चाह रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, जो भी आपके पर्सन बाबू आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये खुलकर डिसीजन ना ले पा रहे हो। देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, नो डाउट, कप्स 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 कप्स, ठीक है, कप्स की एनर्जी है, तो इमोशंस फ्लो हो रहे हैं। लेकिन शायद लाइफ की परिस्थिति सही ना हो, आसपास के लोग सही ना हो, किसी बात को लेकर कंट्रोल करते हो, मदर इशू हो सकती है, ठीक है, फ्रेंड सर्किल ने कुछ कह दिया हो। देखिए बहुत सारी बातें होती, हर इंसान कोई कहता नहीं है। कभी रिलेशनशिप ऐसा भी होता है कि उन्हें छुपाना पड़ता है। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कुछ लोगों का, जो हो सकता है कि वो सोसाइटी समाज के सामने ना भी ला रहे हो, लेकिन प्यार है, और इस बीच में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है। कुछ फ्रेंड लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ ब्लेम करते रहते हैं, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। कुछ थर्ड पार्टी है, कुछ मदर है या मदर फिगर या कोई फीमेल है, वो भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं। आपकी हिम्मत से थोड़ा सा ये मतलब आपके अंदर जो पावर बढ़ा है उससे थोड़ा ये कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, तो चलिए माफ़ी मांग लें, रिश्ते को बैलेंस कर लें, बहुत बड़ी बात है। 6 ऑफ कप्स देख लीजिए, 6 एंड 6 और 6, ये क्या चाह रहे हैं इस वक्त, बैलेंस। क्या चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़। क्या चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी किसी और के वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, दोस्तों की वजह से, चाहे मदर फिगर के वजह से, किसी फीमेल के वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, तो अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 नंबर, बैलेंस चाह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे बॉटम द डेक से देखिए द लवर्स आ गए, वो हर हाल में आपके साथ मिलना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इन्होंने गलती से भी आपको धोखा और चीट किया है तो इस पर्सन के हालात आप खुद ही देख लो। ये आपसे कह नहीं रहे हैं, मन में डर है कि हाँ इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, बैक स्टेप किया, आपको दर्द सेपरेशन दिया है, लेकिन इनके मन में डर भी है कि आपको खोना भी, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। फिलहाल वो आपसे मिलने के लिए बेचैन भी हो रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, 6 6 एंड 6।
तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करके इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल में जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे डेट पे जाना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं आपसे कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है तो एक नई शुरुआत करने के लिए ये माफ़ी मांगने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। 6 नंबर मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, या 6 नंबर आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मायूस उदास हैं, उन्हें भी लग रहा है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। देखिए लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, ठीक है, लेकिन हर इंसान कोई एक दूसरे का दर्द, इमोशंस को नहीं समझता। बस तू मैं रिश्ते सारे ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपनी पावर में आओगे, स्ट्रेंथ में आओगे, चीज़ें सही होने लगेंगे। देखिए हर इंसान में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सम्मान अपना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इस जीवन में सिर्फ आप किसी को देने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। देते कब हैं? सिर्फ आप रोड पे किसी को देते चले जाओगे फिर आपको कोई पूछेगा? नहीं। हर इंसान को अगर आप किसी से उम्मीद करते हो, कुछ देते हो, तो कुछ ना ब्लेसिंग्स चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर पार्टनर है तो अगर पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता है तो जितना मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ उतना मुझे भी चाहिए। मैं सिर्फ करूँ, ये कहाँ का रिवाज है? प्यार तो इक्वल होना चाहिए। द लवर्स की एनर्जी क्या होता है? इंग और एंग क्या होता है? शिव और शक्ति क्या होता है? एक दूसरे के काउंटर पार्ट। तो दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए, इक्वल प्यार होना चाहिए, इक्वल मान सम्मान हो चाहिए। समाज सोसाइटी से छुपाने वाला वो रिश्ता नहीं होता। नहीं तो कट क्लियर कैंसिल कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और अपने विक्ट्री पर, अपने काम पर फोकस कीजिए। जो रिश्ते सोसाइटी समाज से छुपाए जाते हैं तो ये रिश्ता क्या कहलाते हैं? मैं आप लोग से ही पूछती हूँ। जो समाज सोसाइटी से जो रिलेशनशिप छुपाए जाते उस रिश्ते को क्या कहा जाता है? आप भी बताओ। इसलिए भगवान आपको कहते हैं अपनी पावर में आइए और डिसीजन लीजिए, तब उनके अंदर करेज आएगी कि मैंने क्या खोया और मुझे क्या करना चाहिए। ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। उनकी इमेज है, आपकी इमेज नहीं है। उनकी फैमिली है, आपकी फैमिली नहीं है। उनके पेरेंट्स है, आपकी पेरेंट्स नहीं है। उनके रिलीजन है, आपके रिलीजन नहीं है। उनके धर्म है, आपके धर्म नहीं है। उनके कर्म है, आपके कर्म नहीं है। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है मेरे भैया, मेरे बहनों, ठीक है। सम्मान पूर्वक रिश्ते को बचाइए और रिश्ते में बैलेंस कीजिए। लेकिन गिरगिरा कर, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर गिरगिरा कर, भीख मांगकर प्यार नहीं पाना, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अगर नहीं भी हो तो आप उस लायक हो। मैं कह रही हूँ यहाँ पे अपने सम्मान पर जिस दिन फोकस करोगे ना, तो आप खुद के लिए कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे मुझसे गलती हुई है। अपने आप को ग्रैटिट्यूड दोगे, अपने आप को आप ग्रैटिट्यूड दोगे। इसलिए जो बहुत सेपरेशन में है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप इंडिपेंडेंट होइए और अपनी एनर्जी को हील कीजिए। लेकिन गिरगिराइए नहीं किसी के सामने, ठीक है। गिरगिराना नहीं है, इस दर्द में नहीं रहना है कि मुझे बार बार धोखे क्यों मिल रहे हैं, मेरे साथ चीट क्यों हो रहा है। इस एनर्जी में आप लोग को नहीं रहना है, आपको अपनी विल पावर में रहना है। मैं आप लोग के लिए ही गाइड करती हूँ, आपके सम्मान के लिए। जीवन एक ही तो मिला है, जीवन एक ही मिला है। जीवन को जीना सीखिए और कर दिखाइए। मैं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। माई यूनिवर्स, रे ऑफ पीस 69, रे ऑफ पीस 69, रे ऑफ पीस 69 का मतलब क्या है? माई स्टैरो का मतलब क्या है? बाबू, ये आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला ही चैनल है, ठीक है। मतलब जो रिश्ते छुपाए जाते हैं, मैं उस रिश्ते के लिए कभी भी गाइड नहीं करती हूँ। हिम्मत है तो सामने लाओ, नहीं तो इंडिपेंडेंट हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने बिजनेस, अपने जॉब पर फोकस करो, अपने लाइफ पर फोकस करो, ठीक है। ये है मेरे तरफ से गाइडेंस। जो कार्ड्स आते हैं ना, उसी पे मैं आप लोग को गाइड भी करने लगती हूँ, ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी। वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी मैच की बाबू, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों की मदद ज़रूर करें। अगर एक लाइक से ग्रैटिट्यूड देते हो, एनर्जी से जुड़ते हो और मुझे भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर ये वीडियो किसी को आप
शेयर करते हो, किसी को मदद मिलता है तो उन्हें भी मदद कीजिए। ये भी एक पुण्य है कि किसी की मदद हो जाए, यही कई गार्डियंस किसी की काम आ जाए, जो आपके कर्मों में भी जुड़ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर रीयूनियन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैंने नंबर्स बता दिए आप सबके लिए। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और कुछ के लिए, रेयर के लिए 7 नंबर हो सकता है, 7 नंबर। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।